हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला लेके आई हूँ होम साइंस का, जो आपके टीजी पीजी में भी सहायक होगा। ठीक है, तो समय न गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जिससे पहला क्वेश्चन है, एक परिवार के लिए मूल आवश्यकताएँ कौन सी है? परिवार के लिए मूल आवश्यकताएँ भोजन, वस्त्र तथा मकान है। गृहिणी के कर्तव्यों के विभिन्न स्वरूप क्या हैं? तो गृहिणी के कर्तव्य पत्नी, माता तथा गृह स्वामिनी के रूप में होते हैं। ये तो आप सबको पता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले कोई दो कारक लिखिए। जिसमें पहला कारक है पारिवारिक आय तथा दूसरा है उचित व विवेकपूर्ण आयोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन। ओके। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी कार्य को करने के लिए उपकरण का प्रयोग करना है तो वह किस प्रकार का होना चाहिए? ओके। यदि किसी कार्य को करने के लिए उपकरण का प्रयोग करना है तो वह किस प्रकार का होना चाहिए? आंसर है उत्तम उपकरण का प्रयोग करना चाहिए जो कार्य में दक्षता के साथ साथ श्रम, समय व अर्थ की बचत कर सके। ओके। पांचवा है, कार्य व्यवस्था किसे कहते हैं? आंसर है गृह कार्यों को सुचारू रूप से चलाना। कार्य व्यवस्था किसे कहते हैं? गृह कार्यों को सुचारू रूप से चलाना। छठवां है, छोटे व नियोजित परिवार क्यों सुखी रहते हैं? उत्तर है छोटे व नियोजित परिवार इसलिए सुखी रहते हैं क्योंकि उनके लिए कार्य व्यवस्था की योजना बनाना, उसे लागू करना और निपुणता के साथ चलाना संभव हो सकता है। इसके अतिरिक्त सीमित आय के अंतर्गत कम लोगों पर अधिक व्यय किया जा सकता है। ओके। सातवां है, उत्तम कार्य व्यवस्था के लिए मूल उद्देश्य क्या होने चाहिए? तो उत्तम कार्य व्यवस्था के लिए मूल उद्देश्य समय व धन की बचत करके योजनाबद्ध तरीके से कार्य व्यवस्था करना ताकि परिवार के सभी सदस्यों की संतुष्टि हो सके। आठवां है, गृहिणी के 2 साप्ताहिक कार्य बताइए। पूरे घर की सफाई करना तथा वस्त्रों विशेषकर बिस्तरों को धूप दिखाना। नौवां है, गृहिणी की आय में कैसे वृद्धि कर सकती है? गृहिणी घर की आय में कैसे वृद्धि कर सकती है? उत्तर है किसी प्रकार के घरेलू व्यवसाय करके। ओके। 10वां है, कार्य की व्यवस्था में कार्य विभाजन का क्या लाभ है? उत्तर है कार्य की व्यवस्था के लिए परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त हो जाता है। यह व्यवस्था में कुशलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। 11वां है, उत्तम कार्य व्यवस्था में कार्य विभाजन से क्या लाभ है? उत्तर है परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी शक्ति, क्षमता तथा आय के अनुसार कुशलता पूर्वक सहयोग देना चाहिए। 12वां है, गृहिणी के लिए रसोई घर में प्रयोग के लिए 2 वैज्ञानिक उपकरण बताइए। उत्तर है प्रेशर कुकर तथा गैस का चूल्हा। 2 ऐसे वैज्ञानिक उपकरण हैं जो रसोई घर के लिए उपयोगी हैं। 13वें पे चलते हैं। गृह कार्य व्यवस्था का प्रमुख कारक लिखिए। चलिए उत्तर देखते हैं। घर के कार्यों को करने से पूर्व उसके संचालन के संबंध में एक सुविचारित योजना तैयार करना गृह कार्य व्यवस्था का सर्वप्रमुख कारक है। गृह के कार्यों को घर के कार्यों को करने से पूर्व उनके संचालन के संबंध में एक सुविचारित योजना तैयार करना गृह कार्य व्यवस्था का प्रमुख कारक है।
कार्य व्यवस्था के प्रमुख लक्षण लिखिए। 14वां है कार्य व्यवस्था के प्रमुख लक्षण लिखिए। उत्तर है पहला है नियोजन, दूसरा है नियंत्रण और तीसरा है मूल्यांकन और चौथा है कार्य कुशलता के मुख्य लक्षण हैं। ओके, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन जो है कार्य कुशलता के प्रमुख लक्षण हैं। 15वां है कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले 2 साधन बताइए। भौतिक साधन तथा मानवीय साधन कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले 2 साधन हैं। भौतिक साधन और मानवीय साधन जो है कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले 2 साधन हैं। 16वां है दैनिक कार्य सारणी किसे कहते हैं। उत्तर है प्रातः से लेकर रात्रि सोने के समय तक घर में किए जाने वाले समस्त कार्यों की सूची को दैनिक कार्य सारणी कहा जाता है। यानी कि सुबह से लेकर के और आप सोने जाते हो रात के तब तक के जो भी कार्य होते हैं वो दैनिक कार्य सारणी के अंतर्गत आते हैं। 17वां है परिवार में सदस्यों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। उत्तर है परिवार में समस्त सदस्यों का व्यवहार पूर्ण रूप से एक दूसरे के प्रति सहानुभूति तथा सहयोग पर आधारित होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। परिवार कितने सदस्यों से मिलकर बनता है। आज के युग में परिवार के सदस्यों की संख्या कम रहने पर अधिक बल दिया जा रहा है, क्योंकि सीमित परिवार में आय का उपयोग अधिक अच्छे ढंग से किया जा सकता है। तो परिवार कितने सदस्यों से मिलकर बनता है, तो इसका कोई वो नहीं है कि कितने सदस्य होंगे। सदस्य 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10, 12, 100 भी हो सकते हैं। बट परिवार माने कि बस एक परिवार कहा जाता है। तो माँ बाप बच्चे, ठीक है, तो वही एक माने कि एक परिवार के रूप में माना जाता है। कि आपका परिवार कहाँ है। ऐसे लोग पूछते हैं ना कि आपका परिवार कहाँ है, माने कि बाहर है, आपका परिवार के घर पे है। तो किसी एक का माने कि उसकी पत्नी उसके बच्चे ही उसका क्या हुए, परिवार हुए, ठीक है। तो इसमें संख्या की कोई बात नहीं है, किसी के कितने भी बच्चे हो सकते हैं। 19वें पे चलते हैं। कार्य के सरलीकरण से क्या तात्पर्य है। उत्तर है कार्य को सरल ढंग से करने के लिए क्रियाओं को वर्गीकृत करना चाहिए। इसके लिए गृहिणी को दैनिक कार्यों की सारणी बनानी चाहिए कि हमें किस कार्य को पहले करना चाहिए, किस कार्य को बाद में करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा आवश्यक है, कौन सा नहीं है। तो इस तरह से जो है हमारे कार्य जो है बहुत अच्छे से हो जाते हैं और बहुत व्यवस्थित ढंग से हो जाते हैं, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है गृहिणी को कार्य विभाजन से प्रमुख लाभ क्या है। तो कार्य विभाजन से प्रत्येक कार्य समय पर संपन्न हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। निम्न विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। पहला है कार्य व्यवस्था का अर्थ है, कार्य व्यवस्था होता क्या है, ठीक है। तो कार्य व्यवस्था में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। परिवार के समस्त कार्यों को सुचारू रूप से करना, कार्य योजना तैयार करना, पारिवारिक कार्यों को घर के अन्य सदस्यों से कराना, घर के कार्यों के लिए नौकरों की व्यवस्था करना। तो इसमें पहला सही होगा, परिवार के समस्त कार्यों को सुचारू रूप से करना। दूसरा है कार्य सूची तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कार्य सूची को व्यवस्थित रूप देना चाहिए, कार्य सूची समयबद्ध रूप से हो, कार्य सूची पारिवारिक आय के अनुरूप हो, उपयुक्त सभी बातों का। तो इसमें सही आंसर है उपयुक्त सभी बातों का, क्योंकि सबका ध्यान रखना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। गृह कार्य का मानवीय साधन है। गृह कार्य का मानवीय साधन क्या है। शिक्षा, अभिरुचि, वाचनालय, परिवार की आय।
तो गृह कार्य का मानवीय साधन है अभिरुचि, क्योंकि अगर आपको उसमें रुचि है किसी भी कार्य को करने में तो आप किसी भी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पारिवारिक आय का प्रमुख साधन है किराए से धन प्राप्त करना, बचत पर प्राप्त ब्याज, परिवार के सदस्यों का वेतन, शारीरिक श्रम। तो पारिवारिक आय का प्रमुख साधन होता है परिवार के सदस्यों का वेतन। ओके, तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।